हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। यदि आप वेटनरी ऑफिसर जो वैकेंसी आई थी 2025 में उसके एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए दो बड़ी शॉकिंग खबरें हैं। पहली खबर तो ये कि पहले जो जीके का जो पोर्शन था उस पोर्शन को थोड़ा सा कम कर दिया। कहने का मतलब ये है कि मेरे भाई जो पहले 50 क्वेश्चन आते थे उसकी जगह 40 क्वेश्चन यहाँ पे कर दिया गया। इसके अलावा जो सिलेबस था उस सिलेबस की बात करें उस सिलेबस को भी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है क्या ये राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए नुकसानदायक हो सकता है या नहीं होगा, उस बात की एनालिसिस करने वाले हैं। और आपको कितनी तैयारी करनी होगी इसके लिए ये भी एनालिसिस करने वाले हैं। कितने पद आए थे, कितने फॉर्म भरे गए, ताकि आपको पता हो कि कितना टफ कंपटीशन है, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सके। और इसके साथ साथ क्या उत्कर्ष आपके लिए बेहतर करने जा रहा है, उन सब बातों की चर्चा अगले इस 5-7 मिनट के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें वेटनरी ऑफिसर 2025 की बात करते हैं। यहाँ पे न्यू सिलेबस में जीके के 10 क्वेश्चन कम किए गए। जी हाँ, अभी हाल ही के अंदर नया सिलेबस जारी कर दिया गया, उसके अंदर 10 क्वेश्चन यहाँ पे कम कर दिए गए। क्या है पूरी कहानी, उसकी बात करें तो देखो बेसिकली क्या थी, एक खबर आई थी। खबर यहाँ पे आई थी कि पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2025 का सिलेबस जारी कर दिया गया कि 2025 में वेटनरी जो डॉक्टर हैं उनकी या वेटनरी ऑफिसर जो है उनकी वैकेंसी आई थी और उसका पाठ्यक्रम जो था ना उसको जारी किया गया। और इस पाठ्यक्रम के अंदर कहा गया कि जीके के 10% कम आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भाई जो पहले जो बच्चा राजस्थान का था, राजस्थान का मूल निवासी था, वो फॉर्म को भरता था। वो जो फॉर्म को भरता था बेसिकली उसको पता होता था कि राजस्थान जीके के पर्सन आएंगे और वो राजस्थान जीके को पढ़ करके और मेरिट के अंदर नंबर ले आता था। लेकिन अब यदि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें जो आपके लगभग संबंध करते हैं आपके राजस्थान जीके से, यदि वो कम होते हैं तो कहीं ना कहीं जो बच्चा आउट ऑफ स्टेट यहाँ पर बैठेगा उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा बेनिफिट हो जाएगा मेरे भाई। 40 तो हैं, लेकिन मैं भी कह रहा हूँ नुकसान तो होगा 10 नंबरों से। वही बात यहाँ से कही गई है। यहाँ पर कहा गया कि आपके आरपीएससी के द्वारा जो पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2025 का सिलेबस जारी कर दिया गया और इसके अंदर पिछली बार भर्ती की तुलना में 50 से सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को 50 से घटा करके 40 कर दिया गया। और इसके अंदर कहा गया इसका नुकसान प्रदेश के अभ्यर्थियों को होगा, 100% होने वाला है, क्योंकि 10 नंबर कम होंगे और 10 नंबर का बेनिफिट ये जो मिला करता था, 10% का जो बेनिफिट मिला करता था ये 100% से कम होने वाला है। बेनिफिट तो हो गए, मतलब राजस्थान के विद्यार्थी जो होंगे उनको नुकसान मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि भाई यहाँ पर आपके 1100 पदों के ऊपर वैकेंसी आई थी, 1100 पदों के ऊपर वैकेंसी आई थी और 19 अप्रैल 2026 को आपकी एग्जाम होने वाली है। 1100 पदों पर वैकेंसी आई थी, 19 अप्रैल 2026 में आपका एग्जाम होने वाली है और लगभग आपके 5000 लगभग 5200 के आसपास पदों के 5200 के आसपास फॉर्म भरे गए। मतलब 1100 पदों पर भर्ती आई। अभी अप्रैल 2026 में एग्जाम होने जा रही है। तो यहां पर कहूं मैं आपके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल लगभग 7 महीने आपके पास हैं और 7 महीने पहले आपका सिलेबस जारी कर दिया गया और लगभग 5200 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। तो मेरे भाई ये तो पक्की बात है कि यदि पहले 50 क्वेश्चन आते थे जीके के, उसको घटा करके 40 कर दिया गया, नुकसान तो होगा। और ये नुकसान होगा, ये बात सरकार तक भी पहुंची होगी और कहीं ना कहीं आरपीसी उसके ऊपर कोई ना कोई डिसीजन लेगी। ऐसी मैं उम्मीदें कर रहा हूं और ऐसी मैं मांग भी करता हूं कि भैया ऐसा क्यों किया। भाई आप राजस्थान के एग्जाम करवा रहे हो, जो पहले सिलेबस था 50% आते थे वही आने चाहिए, कम तो नहीं होने चाहिए। ये तो मैं भी कहता हूं। लेकिन अभी आपके पास 7 महीने पड़े हैं, 7 महीने हैं और इन 7 महीनों के अंदर यदि आप ये भी मान के चलो कि 40 ही आते हैं, लेकिन 7 महीने के अंदर अपनी दशा और दिशा दोनों बदली जा सकती है। दशा और दिशा दोनों बदली जा सकती है, क्योंकि 7 महीने पहले पता लग गया। यदि ऑन द स्पॉट या एग्जाम से 1 महीने पहले पता लगता तो ये दुर्घटना बड़ी खतरनाक होती, मतलब घटना नहीं होती अपने आप में, दुर्घटना होती। लेकिन अब यदि 7 महीने पहले पता लगा है तो हम अपने आप को एडजस्ट यहां पर कर सकते हैं। तो ये जरूर आपको याद रखना है। जी हाँ, इसके अलावा इस बार जो सिलेबस है इसको भी बढ़ा दिया गया। इसका मतलब है कि भाई साहब कुछ तो गड़बड़ हो गई है। भाई सिलेबस बढ़ा दिया गया, इसका मतलब है कि सिलेबस इतना बढ़ा कर दिया गया कि हमारे वाले भी नहीं पढ़ पा रहे तो दूसरे वाले तो ऐसे नहीं पढ़ पा रहे और हमारे वाले भी नहीं पढ़ पा रहे। मतलब कुछ तो यहाँ पर गोलमजाल है, जो भी होगा। लेकिन यहाँ पर पिछले सिलेबस में 11 यूनिट थी और इस बार यूनिट को बढ़ाकर कितना कर दिया, 16 यूनिट आपके यहाँ पर कर दिया गया। तो सिलेबस को भी आपको यहाँ पर बढ़ा के कर दिया गया। तो पिछली तुलना के अंदर आपके 10 नंबर जीके के कम आएंगे। बेटा ये नुकसान है, 100% नुकसान है और हम चाहेंगे कि भाई सरकार इसके ऊपर सोचे और वापस 50 करें। लेकिन उसके साथ साथ इसका एक पहलू यह भी है कि हमें यदि 7 महीने पहले पता लगा है तो हमें अब पूरी एनर्जी के साथ उनके ऊपर कंसंट्रेट करना है कि भाई 40 में से एक भी हमारा गलत नहीं होना चाहिए। जी हां, और यदि बात करें गुरुजी अब आपके यहां पर जो जीके का जो टॉपिक था ना, इसके अंदर 40 क्वेश्चन आएंगे। वो किस में से आएंगे, तो था लैंग्वेज एंड लिटरेचर,
जी हाँ, लैंग्वेज और लिटरेचर, राजस्थानी भाषा की बात करें, राजस्थानी भाषा और साहित्य की बात करें, वो आपके यहाँ से आने वाला है। जैसे आपके यहाँ पर रिलीजियस कम्युनिटीज़ की बात करें, संत हैं, लोक देवी हैं, देवताएं हैं। उसके बाद फोक डांस की बात करें, वो यहाँ पर है ना। यहाँ पर क्लासिकल म्यूजियम है, क्लासिकल डांस है, मतलब लोक संगीत की बात करें वो आपके यहाँ पर आने वाला है। हस्तशिल्प कला की बात करें वो आने वाला है। हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर की बात करें, मतलब आपके यहाँ पर किले, दुर्ग, मंदिर, मस्जिद, दरगाहों की बात करें, रीति रिवाजों की बात करें, आपके यहाँ पर परंपराओं की बात करें, मेले महोत्सवों की बात करें, जनजातियां वो आपके यहाँ से आने वाली हैं। जी और टूरिस्ट प्लेस, मतलब अपने यहाँ पर राजस्थान की भाषा, साहित्य, संस्कृति, लोक देवी देवताएं, मेले, मंदिर, मस्जिद की बात करें राजस्थानी। इसके अलावा यदि हम बात करें आपके ट्रेडिशंस की बात करें, कस्टम्स की बात करें, ये सब आपके यहाँ से आने वाले। प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करें वो आपके यहाँ से आने वाले। इसके अलावा ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान की बात करें तो भौतिक प्रदेशों की बात करें वो आपके यहाँ से आएंगी। नदियां हैं, झीलें हैं, जलवायु है, मिट्टी है। इसके अलावा वन, प्राकृतिक वनस्पति की बात करें, इसके अलावा डेयरी है या डेजर्टिफिक मरुस्थलीकरण की बात करें, आपके फ्लड वगैरह की बात करें, ये आपके यहाँ से आने वाला। मरुस्थलीकरण की बात करें ये आने वाला। इसके अलावा आपके यहाँ पर आने वाला है कि पशु संपदा की बात करें, पशुओं के मेले कौन कौन से हैं, वो हैं हमारे पशु संपदा की कौन कौन सी प्रजातियां जो है हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं, वो सब चीजें यहाँ से आएंगी। इसका मतलब है हमारे राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर की बात करें, हिस्ट्री यहाँ पर नहीं लिखी, कहीं पर भी हिस्ट्री कहीं पर भी नहीं लिखी है। यहाँ पर बेसिकली लिखा हुआ आर्ट एंड कल्चर की बात करें और ज्योग्राफी की बात करें, मतलब यहाँ पर इतिहास की बात नहीं की कि भाई चौहान वंश है या है ना आपके जो दूसरे वंश है उनकी बात कहीं लिखी, लेकिन आपके आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी की बात करें वो सब आपके यहाँ पर आने वाली और 40% आपके यहीं से आने वाले हैं। तो इसके ऊपर अब फोकस कर लेना, अच्छे से दिमाग में बढ़ा लेना और आपकी इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कृष्ट क्लासेस लेकर के राजस्थान वेटनरी ऑफिसर का एक क्रैश कोर्स है फ्रॉम स्टूडियो, जो आपके फ्रॉम स्टूडियो है, जहां पर कंप्लीटली एज पर द लेटेस्ट सिलेबस, जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। पार्ट फर्स्ट की बात करें ये आपके थ्योरी का होगा और पार्ट 2 जो है ये आपके एमसीक्यू होगा। जो पार्ट 1 की बात करें ये आपके लाइव भी मिलने वाला है और आपको रिकॉर्डेड भी मिलने वाला है, और पार्ट 2 की बात करें ये पूरा एमसीक्यू जो होगा आपके लाइव होने वाला है और उसकी फीस है मात्र 7,000 रुपए। तो बहुत बड़ा मौका आपके पास, 1100 पदों के ऊपर और सिर्फ 5,000 फॉर्म भरे गए हैं। 1100 पदों पर 5,000 फॉर्म भरेंगे, इसका मतलब अब नहीं तो कभी नहीं वाली बात है। अब नहीं तो कभी नहीं, ये सिचुएशन आपके सामने और इस बार होगा, ये पक्की बात है, क्योंकि आपका निशाना, आपकी नजर, आपका लक्ष्य सिर्फ अर्जुन की तरह सिर्फ उसकी मछली की आंख के ऊपर होना चाहिए। तो इस बार सिलेक्शन लेना है, बस ये ठान लेना, ये मान लेना, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते। धन्यवाद।